मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे यूसुफ, तुम तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए हो। कितने अच्छे लग रहे हो। और सबा, तुम्हारे चेहरे पर भी बहुत रौनक आ गई है। बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों को इस तरह देख के। अरे सुरैया खाला, पहले फूंक तो मार दीजिए, फिर कोई और काम कीजिएगा। और यूसुफ, कैसे हो तुम? भाई कोई बात करो, क्या हुआ? यूसुफ, परेशान ना हो, आपके पास कोई दूसरी चाबी है क्या? वो बेटा वो रखी हुई है ना, जाओ लेके आओ। कहा था ना इसको अकेला मत छोड़ो। आ जाओ, चलो आओ। बस कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिठा दो बेटा। हाँ हाँ बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मैं बेटा। बस 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 ये टेक लगा लो बस। पानी पिलाने जाओ। हेलो जी, अभी मैं 2-3 दिन तक तो बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो मैं आपका प्रोजेक्ट कर नहीं पाऊँगी। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। क्या हुआ यूसुफ? यूसुफ छोड़े मुझे, मैं आपकी बीवी हूँ सबा। यूसुफ छोड़े मुझे, मैं सबा हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं सबा। क्या हाल है? आप बताइए, आप कैसे हैं? अपनी बीवी को देख रहा। और यूसुफ कैसे है? उनकी फिजियोथेरेपी के बारे में ही पूछना था। तो ऐसे करो, डॉक्टर आयशा को फोन कर लो। मैं जरा राना को देख रहा हूँ।
बेटा, यूसुफ की आंखें क्यों सूजी हुई है? फुप्पो वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, टीवी देख रहे थे। अच्छा, वो कुछ पैसों की जरूरत है, उधार लिया हुआ था, चुकाना भी तो है ना। फुप्पो मैंने तो सारा पैसा हॉस्पिटल में दे दिया, आदिल की वजह से डिस्काउंट मिला, वरना तुम वो नया प्रोजेक्ट कर लो ना। अगर हालात ऐसे ना होते तो मैं ही कुछ। फुप्पो उसके लिए तो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, यूसुफ को छोड़ के मैं कैसे जाऊं? बहुत से खर्चे हैं और यूसुफ की चौकीदारी भी करनी पड़ती है। तुम आदिल की बात सुन लेती तो, लेकिन तुम तो बहुत जज्बाती हो। आप ही बताइए क्या करूं? अब तो नर्स रखना पड़ेगी। बताओ, एक और खर्चा। रिहैब में भी रोज का 5,000 खर्च होता था। आप खुद ही बताइए, डॉक्टर आदिल से और कितने एहसानात लूं मैं? शायद ये उठ गए हैं। रूबी, रूबी, सबा बाजी कहाँ है? जी बीबी जी, वो सबा बीबी साहब को नाश्ता करा के काम से बाहर गई हैं और साहब अंदर सो रहे हैं। अच्छा, चलो मैं देखती हूँ फिर। यूसुफ, 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 यूसुफ। रूबी, जी बीबी जी। यूसुफ तो नहीं है कमरे में? बीबी जी, साहब तो अंदर ही सो रहे हैं। अंदर सो रहे थे, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। कहाँ है वो? तुमने उसे देखा है यहाँ बाहर आते हुए? तुम देखो कहाँ है, बाहर जाके देखो, मैं इधर देखती हूँ कहाँ है। जी बीबी जी। साहब जी, साहब जी। बीबी जी, वो साहब तो बाहर भी नहीं है। बाहर, अंदर भी नहीं है? तो कहाँ चला गया? मैं फोन करके सबा से पूछती हूँ। जी। हेलो। हेलो, हाँ, यूसुफ तुम्हारे साथ है? नहीं पप्पू, यूसुफ तो घर में सो रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। पप्पू मैं आती हूँ। ओके। पप्पू कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। वो मैं तो सोता हुआ छोड़ के गई थी। आपको सब हालात पता है, दरवाजा लॉक रखती ना। क्या करे? पुलिस को फोन करे? मैं कुछ करती हूँ। न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े, कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। यूसुफ, यूसुफ आप यहाँ पे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? चलें घर चलते हैं। आओ तुम भी यहाँ मेरे पास बैठो ना, यहाँ पर।
आप कहीं गुम जाएंगे तो मैं क्या करूंगी आपके बगैर? मैं गुम गया तो सबा तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। सबा अकेली रह जाएगी, मैं गुम जाऊंगा। खुदा के वास्ते लोग देख रहे हैं, यहाँ तमाशा मत बनाइए। चलें घर चलें, घर चलते हैं। नहीं, मैंने नहीं घर जाना, मैं यहीं बैठूंगा। तुम भी मेरे पास बैठो यहाँ। पप्पू इंतजार कर रही है ना हमारा, घर चलते हैं। पप्पू? हाँ नहीं। चलो घर चलते हैं, आ जाए। वैसे खाला, मैंने एक बात नोट की है, सबा कुछ बुझी बुझी रहती है। हाँ, वैसे बड़ी हिम्मत की है इस लड़की ने। यूसुफ के एक्सीडेंट के बाद मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार गई थी। ये ना होती तो पता नहीं फिर क्या होता। अब कुछ उम्मीद जागी है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। छोड़े मत, छोड़ मुझे। नजमा, तुम जरा जाके देखो प्लीज, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ठीक है खाला। मुझे छोड़, छोड़। अरे छोड़ो उसे, मार डालोगे क्या? अरे खाला, हद करती हैं आप। क्यों लेकर आ गई हैं उसे? वो अभी ठीक नहीं है। ऐसे तो वो बच्ची को मार डालेगा। नहीं, मैं नहीं लेके आई, खुद ही लेके आई है, बेचारा मेरा बच्चा। खाला, अगर यूसुफ आपका बच्चा है तो सबा भी तो आपकी बच्ची है ना, बल्कि अपने खानदान की है। आप कैसे देख सकती हैं उसके ऊपर ये जुल्म? मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि इसको रिहैब में ले जाएं। तो जाने देना, भेज दें उसको रिहैब में। हाँ, अच्छा, कुछ करती हूँ मैं। ये लो, दवा खाओ। खाओ जल्दी, मैं कह रही हूँ दवाई खाओ। खाओ, शाबाश। क्या हाल कर दिया तुमने बच्ची का, हद करते हो तुम। चलो शाबाश, सॉरी बोलो। बोलो। अच्छा चलो ठीक है,
सो जाओ, सो जाओ, शाबाश। लेट जाओ और आंखें बंद करो। अच्छा सबा, तुम भी जाओ। अम्मा भी खफा है तुमसे, ऐसे मत किया करो। आंखें बंद करो, सो जाओ, शाबाश। हेलो, हाँ सबा। डॉक्टर आदिल, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। यूसुफ को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गए हैं। अच्छा तुम छोड़ो उन चीज़ों को, मैं भेजता हूँ किसी को। प्लीज़ डॉक्टर आदिल, मैं उनको अकेले हैंडल नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा भाई ठीक है, तुम देखो उसे। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं भेजता हूँ किसी को। अस्सलाम वालेकुम। मोहतशम, एम्बुलेंस भेजें यूसुफ साहब के घर, इमरजेंसी है। कोई सीरियस बात है? अच्छा आई डोंट नो, जस्ट हरी अप। बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन अब हम उसे एडमिट नहीं कर सकते। कोई बेड नहीं है हमारे पास। आई थिंक तुम उसे सेडेट करती रहो। मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। Well, you'll have to handle it. He's your husband after all. डॉक्टर आदिल, मेरे पास जो पैसे थे मैंने यूसुफ के ट्रीटमेंट पर लगा दिए। यूसुफ के पैसे कहाँ होते हैं कुछ नहीं जानती। मैं अब और अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर तुम्हें इन्हें वापस ले जाना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है, भूल जाती हूँ। आपके मेरा ताल्लुक ही क्या है? क्या रिश्ता आपका और मेरा? उसे रिहाब में शिफ्ट कर दिया मैंने। अंदर से पेपर्स ले लेना। तुम चाहो तो यूसुफ से मिल लो। राना मेरा इंतजार कर रही होगी। न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। राना, I know, sir. She is very strong. Hi, Rana. He's your husband, Dr. Adil. राना कुछ तो बोलो प्लीज। जी बोल रही हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता। जी लिखे।
जी बेटा। पप्पू मुझे इस्लामाबाद जाना होगा। खैरियत क्यों? यूसुफ ने किस्तों पर कोई घर लिया हुआ है। कहाँ? मरी में। मरी में? लेकिन इसका तो मुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो खुद कुछ नहीं पता पप्पू। एक कॉल आई थी और आखिरी किस्त 15 लाख की है। 15 लाख? अरे ये तो बहुत पैसे हैं। कहाँ से आएंगे? वो क्या करते रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बेटा तुम तसल्ली कर लेती ना, ये जिसका फोन आया है वो सच कह भी रहा है या नहीं। उनके पास मेरा नंबर था पप्पू, और फिर यूसुफ को भी जानते हैं। कह रहे थे ज़्यादा देर की तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अकेली जाओगी? जाना तो पड़ेगा पप्पू। अच्छा वो सना रहती है वहाँ, मैं तुम्हें फ़ोन नंबर देती हूँ, अगर कोई भी मसला हुआ तो उसे फ़ोन कर लेना। ठीक है। जाना कब है? कल सुबह। ओके, जाने से पहले ना मुझसे नंबर ले जाना। ठीक है पप्पू। हेलो, मैं SMS करती हूँ भाईजान।
मैं खुशबू नहीं लगाती। अच्छा, बड़ी फेमिलियर फ्रेग्रेंस थी इसलिए मैंने पूछ लिया। आई होप यू डिडंट माइंड। ये वो घर है जो यूसुफ ने लिया था। यूसुफ और राना यहाँ मिलते थे। यूसुफ और राना की तस्वीर, वो परफ्यूम जो शायद राना की पसंद पर मेरे लिए खरीदा जाता रहा, यूसुफ के कुछ कपड़े। बस इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। सब कुछ बेडरूम में है। कहाँ है बेडरूम? वहाँ। यूसुफ, ये आपके कपड़े कहाँ रह जाते हैं? ओह, आई थिंक हाँ मैं लॉन्ड्री में भूल आया यार। आप टिकट करके जाएं और लेके आइए। ये क्या है? मरी में जनरेटर का बिल। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं आया। हाँ, वो मेरा दोस्त है ना, उसका जनरेटर का बिल एक्सीडेंटली मेरी कोट की पॉकेट में रह गया। यूसुफ, दोस्त का बिल आपके पास, वो भी जनरेटर का? तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, तो शक करने का मौका आपने खुद दिया है ना। वैसे भी मेरी दादी कहती थी कि मर्द जात पे आंखें बंद करके यकीन कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारे दादा काफी आशिक मिजाज आदमी थे। हाँ, दादा को छोड़िए, ये भी तो हो सकता है कि आप किसी लड़की के साथ मुझसे छुप के मरी में मिलते रहे हो। ओह गॉड, दैट्स अनबिलीवेबल। अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या करना होगा? व्हाट? नर्वस क्यों हो रहे? मजाक कर रही हूँ। वेरी फाइन। बिल जनरेटर का। I'm sorry, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा इस तरह ट्रैवल करना, घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। जान, मैं कब ट्रैवल करती हूँ? अरसे से पाकिस्तान में बैठी हूँ। एक मीटिंग है विद द टॉप डिजाइनर्स, उसके बाद मैं फारिग हो जाऊंगी और हो सकता है मैं जॉब भी छोड़ दूं। लेकिन प्लीज इस तरह सल्फ मत करो। मैं परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊंगी, आपके पाकिस्तान में, मेरे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में। ओके? What losers! बेहयाई की मैंने ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। क्या सफाई से आंखों में धूप झोंकी है। मैं खुद उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाता था, खुद उसका सामान पैक करता था। I don't deserve this यार।
आप उससे प्यार करते थे, है ना? Of course I loved her. क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? उससे तो कोई भी प्यार कर सकता था। उससे प्यार करते हैं, उसके प्यार को समझते नहीं। बेवफाई की सजा होती है, उसको समझा नहीं जाता। ये लेक्चर देना बंद करो तुम। वो प्यार में थे तो हुआ करे, शादीशुदा भी तो थे वो। ये रिश्ते आसमानों पे बनते और जमीन पर निभाए जाते, यही कहती थी ना तुम। निभाया उसने। मैं और तुम रह गए सिर्फ निभाने के लिए, उनका गन समेटने के लिए। खुद पढ़ा है वो अस्पताल में और तुम यहाँ पत्थर तोड़ती रहना। सारा पैसा इस घर पे लगा दिया, आना के लिए गिफ्ट होगा ये। तुम करती रहो उसकी तरफदारी। आपके इस चीखने से कुछ नहीं होगा आदिल। जो होना था वो हो गया। वो लम्हे बहुत घने थे, आप उन्हें चाहकर भी आग नहीं लगा सकते आदिल। आप घड़ी की सुइयों को उल्टा नहीं चला सकते। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इसमें कारोबार नहीं होता। जिसे मोहब्बत चाहती है, जिसको मोहब्बत चाहती है, बस उसी को मिलती है। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द का क्या करना जिसकी दवा ही ना हो। चलो